अमर रहे, जय 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 भीम। अभी तो मंचों से सुनते हैं, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी बाबा साहब के बारे में इस तरह का नॉलेज रखते हैं कि एक सीमा में बांध करके रखते हैं कि दलितों का मसीहा, दलितों का भगवान, दलितों के लिए सब चीज। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप बताइए कि समाज के किस वर्ग के लिए बाबा साहब ने क्या नहीं किया है। हमको लगता है कि बाबा साहब का देन है 9वीं अनुसूची में संविधान में व्यवस्था था, तब न आकर के जनरल कैटेगरी के लोगों को आज EWS का जो लाभ मिला, तो यह किसी समाज के लिए, सब समाज के लिए बाबा साहबों ने काम किया है। इसलिए एक किसी दायरे में, एक किसी डोर में बांध करके बाबा साहब को रखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब यही विशालकाय हैं कि जो जीव जंतु से लेके हर किसी के लिए बाबा साहब ने व्यवस्था किया है। वो किसी तरह से पीड़ा तो बहुत सा है उन्होंने, लेकिन इस तरह का किसी तरह का द्वेषता लेकर के मन में संविधान की रचना उन्होंने नहीं किया। हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोगों के लिए व्यवस्था उन्होंने दिया है। बाबा साहब ने कहा कि हम मूर्तियों में नहीं किताबों में मिलते हैं, इसलिए सबसे बड़े हमारे समाज को शिक्षित बनने की जरूरत है। हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, न उसको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, न उसको किसी तरह के बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। हर अपना सुविधा, पढ़ना, उड़ना, चलना, बोलना, सीखना, सब चीज सीख जाएगा हमारा समाज। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, जय 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 भीम, जय जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में सिवान जिला के जगदीशपुर में हूँ और आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती यानी 133वां जयंती हर्षोल्लास से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। लेकिन जगदीशपुर में देखिए धूमधाम से बाबा साहब का जयंती यानी घोड़े, बैंड, बाजे, बाराती के साथ उनका जयंती हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि आज जयंती मनाया जा रहा है तो समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज जयंती है बाबा साहब का। सबसे पहले मैं पूरे अपने भारत देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के इस पावन अवसर पे मैं बाबा साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। क्या संदेश दीजिएगा समाज के लोगों को? देखिए, संदेश वही है जो आज हम संदेश दे रहे हैं, वही संदेश बाबा साहब ने आज से 133 वर्ष करीब, मतलब जब वो 22-23 वर्ष के थे उस समय उन्होंने संदेश दिया था कि हमें समाज को शिक्षित करना है, समाज को आगे बढ़ना है, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने का मौका देना है। जितने भी दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है उनको समाज में आके मुख्य धारा में जोड़ना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब कहा करते थे कि समाज का अगर आकलन करना है तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति देखिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हमारी समाज में आधी होती है। अगर हमारी समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, इसका मतलब ये समाज हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज भी अगर उस इतने दिन पहले जो बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा देने का कोशिश किया था, एक रास्ता दिखाने का कोशिश किया था, अगर उस बातों को हम लोग सोचे, पढ़े, समझे तो पता चलेगा कि वो कितने दूरदृष्टिगामी थे। आज उस सारी बातों पे अध्ययन करने की ज़रूरत है, उस बातों को मानने की ज़रूरत है, अपने अंदर समाहित करने की ज़रूरत है और समाज को आगे लेके जाने का हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। अच्छा, और क्या कहिएगा जो आए दिन बाबा साहब की मूर्ति मतलब तोड़ते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में आपसी सद्भाव को बनाए रखना नहीं देना चाहते हैं। अच्छा। उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। इससे ज़्यादा हमारी सलाह कुछ नहीं हो सकती है। जब भी उनको बुद्धि आएगी, सोचने समझने की शक्ति आएगी तो बाबा साहब के बारे में पहचानेंगे। हम यही कह सकते हैं, ऐसे करने वाले लोग कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकते हैं, वो अशिक्षित लोग ही कर सकते हैं। तो यही हमारा उनके लिए एक संदेश है और सुझाव है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार मांझी हुआ। राजकुमार मांझी जी, आपके अगुवाई में ये भव्य जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये तो देख करके, सुन करके मैं अपने BR दस्तक को भी नमन करता हूं कि हम लोगों को कवर करने का आपने कोशिश किया और हम लोग मैंने अथक प्रयास कर रहे हैं ग्रास रूट पर, गांव से निकल करके। सबसे बड़ी शहर के लोग तो विकसित हैं ही, हम चाह रहे हैं कि गांव में भी इस तरह की जयंती मनाए, लोगों में जागरूकता और एकाग्रता बने और हमारा समाज विकसित करे, आगे बढ़े। ये हम कामना के साथ ही गाँव में इस तरह का जुलूस का आयोजन करके बाबा साहब की जयंती मनाने की शुरुआत कर। अच्छा राजकुमार मांझी जी, अभी भी मतलब जैसे समाज जैसे और गाँव देहात में जाइएगा तो अभी भी कुछ लोग बाबा साहब को नहीं
जानते हैं तो उनके लिए देखिए सवाल ये होता है, कभी कभी तो मंचों से सुनते हैं हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी बाबा साहब के बारे में इस तरह का नॉलेज रखते हैं कि एक सीमा में बांध करके रखते हैं कि दलितों का मसीहा, दलितों का भगवान, दलितों के लिए सब चीज। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप बताइए कि समाज के किस वर्ग के लिए बाबा साहब ने क्या नहीं किया है। हमको लगता है कि बाबा साहब का देन है 9वीं अनुसूची में संविधान में व्यवस्था था, तब न आकर के जनरल कैटेगरी के लोगों को आज EWS का जो लाभ मिला, तो यह किसी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बाबा साहबों ने काम किया है। इसलिए एक किसी दायरे में, एक किसी डोर में बांध करके बाबा साहब को रखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब यही विशालकाय हैं कि जो जीव जंतु से लेके हर किसी के लिए बाबा साहब ने व्यवस्था किया है। वो किसी तरह से पीड़ा तो बहुत सा है उन्होंने, लेकिन इस तरह का किसी तरह का द्वेषता लेकर के मन में संविधान की रचना उन्होंने नहीं किया। हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोगों के लिए व्यवस्था उन्होंने दिया है। अच्छा राजकुमार माझी जी, हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, क्या समाज का उत्थान हो चुका है? नहीं, अभी तो समाज का उत्थान नहीं हो चुका है, लेकिन समाज अग्रसर है। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा कि हम मूर्तियों में नहीं किताबों में मिलते हैं। इसलिए सबसे बड़े हमारे समाज को शिक्षित बनने की जरूरत है। हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, न उसको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, न उसको किसी तरह के बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। हर अपना सुविधा, पढ़ना, उड़ना, चलना, बोलना, सीखना, सब चीज सीख जाएगा हमारा समाज। और क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, अपने इस रैली के माध्यम से सबसे बड़ी बात है कि सब कोई अपने बहन, बेटी, बाल बच्चे को पढ़ावे लिखावे और सही जगह पर पहुंचाए। हमारे समाज का विकास होना सुनिश्चित। चलिए, क्या नाम है सर? राजा लाल राम। क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? आप लोग के गांव में जयंती भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। संदेश यही देंगे कि बाबा साहब के विचार पर हम लोग को चलना है और बाबा साहब हम लोग को शिक्षित बनने के लिए बहुत किए हैं। हम लोग को शिक्षित बनना है और मिशन को आगे बढ़ाना है। क्या मिशन का आगे बढ़ाना है? क्या मिशन है उनका? बाबा साहब का मिशन है कि सब लोग बराबर हो जाए, छोट नीच ऊंच सब लोग एक समानता हो जाए। यही बाबा साहब का मिशन है। ये जो बर नीच का जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे लोग कब होंगे बराबर? जब तक शिक्षित नहीं होंगे बराबर। शिक्षित होंगे तभी बराबर होंगे। यानी सबके समान जब हो जाएंगे तो सबको हो जाएगा। जी, जब सब शिक्षा बराबर होगा तो सब लोग बराबर हो जाएंगे।